भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों जल होत। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया ब्रज लाल मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया ब्रज लाल मेरो है। वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। श्री
कृष्णचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा करुणालय सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप श्री कृष्ण और कृष्ण के ही रूप को अनेक प्रकारों से अभिव्यक्त करते हुए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, उसी नाम रूप की महिमा का स्मरण करते हुए जगन्नाथ भगवान की छत्र छाया में हम सब यहाँ पर भागवत जी के एकादश स्कंद के तृतीय सत्र में समवेत हो रहे हैं, जहाँ कल श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी का स्मरण करा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। श्री नारद जी से वसुदेव जी महाराज जी ने प्रश्न किया है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में मैं कृष्ण को पुत्र के रूप में नहीं, कृष्ण को आत्म रूप में पाना चाहता हूं। मूल रूप से वसुदेव जी का प्रश्न है कि कृष्ण को वाय रूप से, संबंधों के रूप में, पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि अब कृष्ण मेरे आत्म रूप में मुझे उपलब्ध हो जाए, इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, मैं वही उपाय आपको बताऊंगा जो विदेह जनक जी ने 9 योगेश्वरों से किया। तो जो संबंध आप भगवान से स्थापित करना चाहते हो, वही संबंध श्री जनक जी उस परम चेतना के साथ स्थापित करने के लिए 9 योगेश्वरों के साथ विचार विमर्श करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। तो प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज विदेह ने, राजा जनक ने प्रश्न किया। श्लोक नंबर 28 में कल हम लोगों ने देखा, मन्ने भगवतः साक्षात् पार्षादान् वो महुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् वैकुण्ठप्रियदर्शनम्। महाराज जनक ने 9 योगेश्वरों को आया हुआ देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिवादन किया। एक बात हमारे शास्त्रों में प्रत्येक जगह देखने को मिलती है, जब भी कोई धर्मात्मा राजा है, जो भी कोई धर्मात्मा शासक है, तो शासक के जीवन में कोई न कोई संत अवश्य ही संबंध में मधुरता के साथ जब भी उनको आवश्यकता महसूस होती है वो प्रकट हो जाते हैं। ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई संत, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई गुरु, कोई आचार्य आपको स्मरण करता हो, आपको स्नेह करता हो, आपको अपना प्रिय मानता हो, और ये किसी
स्वार्थ के कारण नहीं, उनका केवल और केवल एक ही प्रिय बनने का अथवा प्रियता के रूप में आप स्मरण में रहें। केवल और केवल एक संबंध है, मानो एक भगति कर नाता। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध, भक्ति के अतिरिक्त, श्रद्धा के अतिरिक्त, भरोसे के अतिरिक्त, आपकी श्रद्धा जब साकार रूप लेकर किसी महापुरुष के, किसी संत के चरणों में झुकती है, तो वो श्रद्धा महापुरुष के हृदय में आपको प्रियता का पात्र बना देती है। और ये एक नहीं, अनेक अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जब भी हमारे जीवन में, भैया आवाज में बड़ा तीखीपन सा लग रहा है, सुनो थोड़ा इसको, आवाज को कुछ करो, बहुत तीखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो कह रहा हूं? समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? तो क्या, हाँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत आवाज में शार्पनेस बहुत लग रही है, उसको कम करो थोड़ा। हाँ, हरिओम। अभी ठीक। अब तुम्हारे हाथ में है, जो मर्जी आए कर लो। अब तुम समझ ही नहीं रहे हो, मैं कुछ भी कहूं, कहता रहूं। भाषा का फर्क है। खैर, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, अब ठीक लग रहा है, कि जब आपकी श्रद्धा साकार रूप लेकर किसी संत के चरण में झुकती है, वहां आपका जो भरोसा दिखाई देता है, तो उसके बदले आपको प्रेम की अनुभूति होती है, आत्मीयता की एक अनुभूति का एहसास होता है। और ये प्रत्येक हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। भक्ति के जीवन में कोई दुख आया तो नारद जैसे संत मिले, ध्रुव के जीवन में भक्ति आई तो नारद जैसा संत मिला। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नारद अर्थात जो भगवान से मिला दे, नारद अर्थात जो नारायण से मिला दे, उसका नाम नारद। महाराज, प्रहलाद के जीवन में इतनी विषमताएं आई, इतने कष्ट दिए गए, लेकिन प्रत्येक क्षण हरि शरणम का मूल मंत्र लेकर और प्रहलाद जीवन की विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बाहर निकले। जब भी जीवन में कोई दुख आए, प्रतिकूलताएं आए, जीवन में किसी तरह की विषमताएं आए, तो क्या कोई ऐसा संत, क्या कोई ऐसा गुरु हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है कि नहीं? यदि उपलब्ध है तो ये आपके जीवन की बड़ी कमाई है, बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में बहुत बिरले लोग हुए जिनका संबंध आत्मीय रूप से किसी संत के साथ जुड़ता है। आना जाना मिलना तो बहुत लोगों के साथ होता ही है, संसार के संबंधों में बहुत लोग जुड़ते हैं, चलते हैं, लेकिन क्या आत्मीय रूप से किसी ऐसे महापुरुष के साथ मैं जुड़ पाया हूं कि नहीं? ये जीवन की एक बड़ी कमाई है और ये ऐसे नहीं मिलती। उस कमाई में एक चीज आपको भुगतान करनी है और उसका नाम है प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, भरोसा, विश्वास। और जब आप ये समर्पित करते हैं तो बदले में आपको जीवन के बहुत सारे समाधान अपने आप मिलते चले जाएंगे। ये किसी भक्त के हृदय की अनुभूति है। और आज तक जिसके भी हृदय में भक्ति जागृत हुई, उसके माध्यम में कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई गुरु मूल में रहा है।
आप उठाकर देख लीजिएगा। हनुमान जी जैसे संत के सानिध्य में जब विभीषण जैसा संत आया तो नारायण विभीषण को भगवान राम और हनुमान जी को माता सीता की प्राप्ति हुई। सकल विभीषण जुगति, विभीषण ने क्या किया? बोले सारी युक्ति बता दी, और ये युक्ति पुस्तकों में नहीं मिलती। पुस्तकों में आपको सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन जीवन की अनुभूति, प्रेम, आत्मीयता, मार्गदर्शन, बोले वो कोई संत ही हमको देता है। कोई मिले ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा महापुरुष मिले जो जीवन को, जीवन की यथार्थता का बोध करा दे। महाराज विदेह प्रणाम करते हैं नो योगेश्वरों को। ऐसे तो हमारे यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आप जैसा संत पधारा, आप जैसे महापुरुष हमारे यहाँ पधारे, ये मेरा सद्भाग्य है। मैं किसी संत के पास जाऊं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कृपा करके कोई संत मेरे यहाँ पधारे, ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे घर के द्वार पर किसी संत के चरण पड़े तो केवल वो संत का चरण नहीं है, शास्त्र कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, उनके चरणों में सारे के सारे तीर्थ निवास करते हैं, क्योंकि संतों के चरण हमेशा किसी न किसी तीर्थ में भ्रमण करते रहते हैं, और इस वजह से सारे तीर्थ उनके साथ निवास करते हैं। और जब उनका चरण हमारे घर में पड़ता है तो मानो सारे तीर्थ अपने आप प्रवेश कर गए। इस प्रकार की अनुभूति हो, और उसके बाद आदर सत्कार करके प्रश्न करते हैं, गुरुदेव बड़ी कृपा करके आप पधारे। आप जैसे संतों का समय बड़ी कठिनता से मिलता है, तो कृपा करके आप ये बताइए, विष्णोर भूतानि लोकानां पावनाय चरंति ही। महाराज विदेह कहते हैं आपके जो चरण है ना, वो पवित्र हैं, पावन हैं, जो सदैव तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, और आज ऐसे चरण मेरे घर में पधारे। कैसे चरण? बोले विष्णुर भूतानी, जो भगवान विष्णु के चरण हैं, मानो उनके चरण आपके माध्यम से मेरे घर में पधारे हैं। 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, और जब तीर्थ किसी घर में आता है तो वो घर घर नहीं, बल्कि वो घर भी तीर्थ बन जाता है, पवित्र बन जाता है। कैसे? बोले जब हनुमान जी महाराज इतने दुष्ट रावण की लंका में पहुंचे तो लंका लंका नहीं रह गई, बल्कि लंका मंदिर बन गई। ध्यान रखिएगा, दीवारों से घर नहीं बनते। दीवार खड़ी कर देंगे, छत डाल देंगे, बहुत सुंदर हो जाएगा, उससे घर घर नहीं होता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। बोले हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका में मंदिर कहाँ आ गया? बोले प्रवेश के पहले लंका लंका थी, लेकिन हनुमान जी के प्रवेश करने के बाद अब लंका लंका नहीं रह गई, बल्कि वो मंदिर हो गया। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज अकेले नहीं गए हैं। हनुमान जी जैसा भक्त तो लंका में प्रवेश किया तो मंदिर बन ही गया, लेकिन हनुमान जी के हृदय में निरंतर प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में निरंतर श्री सीताराम लक्ष्मण विराजित हैं, तो ऐसे राम जी के लंका में प्रवेश करने के बाद वो लंका रह जाए तो राम जी के होने का मतलब क्या रहा? अब वो लंका नहीं बल्कि वो सच में मंदिर हो गया, क्योंकि ये घर तब तक घर है जब तक यहां प्रभु नहीं विराजे हैं। आपका वो कमरा तब तक कमरा होता है जब तक भगवान नहीं विराजते, लेकिन जिस घर के कोने में आप सुंदर से भगवान की प्रतिमा विराजित कर देते हैं, फिर उसको किसी कमरे के नाम से नहीं बुलाते कि अमुक के पापा का कमरा है कि अमुक के मम्मी का कमरा है। फिर आप क्या कहते हैं? मंदिर वाले घर में या मंदिर वाली जगह में या मंदिर वाले कमरे में ये चीज रखी है। लेकिन जब तक प्रभु नहीं विराजे थे वो घर था। इसलिए भगवान के विराजने के बाद घर घर नहीं रह जाता, मंदिर हो जाता है। संत के पधारने के बाद घर घर नहीं बल्कि तीर्थ बन जाता है। श्री विदेह राज कहते हैं, आप जैसा संत पधारा, आज हमारा दुर्लभ सुयोग बन गया है, तो कृपा करके ये बताइए, मानुषो देहो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। ये देह कैसी है? बोले क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये देह आज है कल नहीं रहने वाली है, और ये हमारा और आपका अनुभव है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जिसने शरीर में जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, क्षण भंगुर है और कोई भरोसा नहीं। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु सुनिश्चित है, वो स्मरण में बनी रहे तो व्यक्ति का जीवन संवर जाता है, सज जाता है, बन जाता है। इसलिए ऐसी दुर्लभतापूर्ण स्थिति को प्राप्त करके जीवन के सुयोग को यदि हम अवसर में न बदल दें तो हमसे बड़ा बुद्धिमान का उल्टा कर लीजिएगा, पर्यायवाची आप लोगों को बहुत सारे आते होंगे, कौन होगा। इसलिए प्रभु आपकी कृपा से ये दुर्लभता आज सुलभता में प्राप्त हो गई है, तो मुझे कुछ जीवन के शाश्वत सत्य के बारे में कृपा करके बताइए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं रहेगी, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के पहले इस शरीर का जो लाभ है वो ले लो। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी, कबहु कछु करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ये कभी कभी प्रभु कृपा करके आपको मानव देह देते हैं जो दुर्लभ है। तो इसका उद्देश्य क्या है? बोले महाराज शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो सो, कहां बार बार शरीर मिलने वाला है? बोले नहीं, जीवन का उद्देश्य इसके लिए नहीं है। ध्यान रखिए, पैसा पैसे के लिए नहीं है, पैसा पैसे के लिए नहीं कमाते। पैसा किस लिए कमाते हैं? उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, सुविधाओं के लिए। पैसा अगर पैसा कमाने के लिए हो तो उस पैसे का लाभ क्या रहा? पैसे का लाभ तो यह है कि आप अपनी सुविधाओं का उपभोग करें। वैसे ही शरीर
शरीर के लिए नहीं है। शरीर का उद्देश्य है, देह का उद्देश्य है कि आप इसके परम लक्ष्य का चिंतन करके और उस ओर अपने कदम को आगे बढ़ा दें। लक्ष्य की ओर आप अपने कदम आगे बढ़ाएं। लक्ष्य की प्राप्ति बोले ये हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो जाए तो कम से कम पहला कदम तो आपका बढ़ गया है। और अगर पहला बढ़ा है तो एक ना एक दिन लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम वहीं के वहीं खड़े रहे फिर तो लक्ष्य प्राप्ति बहुत दूर हो जाएगी। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, कृपा करके बताइए कि दुर्लभ शरीर मिलके, क्षणभंगुर शरीर मिलके, वो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो भगवान नारायण है उनका दर्शन सुलभता पूर्वक कैसे हो पाए, इस देह के परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति सहजता में कैसे हो सके, ये बताइए। तो नारायण श्लोक नंबर 30 में श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, अतः आत्यांतिकं क्षेमं पृच्छामि भवतो नघा संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधिनिर्णाम्। अतः आत्यांतिकम क्षेमम पृच्छामि भवतो अनघा। हे अनघ, हे निष्पाप, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में क्षणार्धोपि, क्षण नहीं आधा क्षण भी यदि किसी का सत्संग में व्यतीत हो तो इससे अच्छा समय का सदुपयोग और कुछ भी नहीं हो सकता। वो आपने सुना होगा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी। तुलसी संगत साधु की, मिटे कोटि अपराध। बोले सत्संग का क्या लाभ है? मैंने कहा बहुत सुंदर एक लाभ आपको बताऊं। बोले क्या? बोले कम से कम जितनी देर आप सत्संग में उतनी देर तो कोई पाप करने से बच गए, और कोई लाभ होता हो कि ना होता हो। आप 1 घंटे सत्संग में बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, कम से कम उतनी देर झूठ बोलने से, उतनी देर राग द्वेष करने से, उतनी देर किसी के साथ घृणा करने से, उतनी देर अन्य किसी कार्य में व्यस्त होने से आपका समय बच गया। तो क्या ये कम लाभ है? क्या पुण्य होता है कि नहीं, बाद में देखा जाएगा। अन्य कोई लाभ होते हैं कि नहीं? कम से कम प्रत्यक्ष ये लाभ तो है कि आप 1 घंटे किसी अन्य दुर्गुण से बच गए। आपको इससे बड़ा और लाभ क्या चाहिए? इसलिए सत्संग में एक क्षण नहीं, क्षणार्धोपि, एक क्षण का आधा क्षण भी यदि कोई सत्संग में व्यतीत करता है तो कब जीवन बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। श्री नारद जी का एक बार का सत्संग, वाल्मीकि जो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जो राम राम नहीं कह सकते, इतना जीवन में क्रूरता, इतनी जीवन में हिंसा, इतना मार, इतनी उन्होंने हिंसा की कि उनके मुख से राम राम शब्द ही नहीं निकलता। तो संत बड़े दयालु, बड़े कृपालु, मैंने कहा ना युक्ति बताते। अच्छा बोले तुम सीधा सीधा राम राम नहीं कह सकते? बोले नहीं। बोले क्या कर सकते? बोले हमने जिंदगी भर मारा मारा है, मारने के अलावा और कोई काम किया नहीं। तो बोले जा तुम मरा मरा बोलो। बोलो तो उल्टा सीधा, चल जैसे भी मर्जी आए। घी का लड्डू टेढ़ा हो तो ठीक, और टूट गया हो तो ठीक, स्वाद और पौष्टिकता तो वही मिलने वाली है। इसलिए सीधा नाम नहीं ले सकते, बोले उल्टा नाम लो। मरा 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 करते
और परिणाम क्या हुआ? बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अच्छा, ये कौन कर सकता है? ये संत और सदगुरु की कृपा के बिना क्या संभव था? नारद जैसा संत मिला और एक संत का संग जीवन बदल दिया। एक छोटी सी कथा स्मरण में आ रही। एक व्यक्ति था, उसको सौंदर्य से बहुत प्रेम था। उसका विवाह हो गया, भगवत कृपा से पत्नी बड़ी सुंदर मिली, तो हमेशा पत्नी के सौंदर्य के साथ लगा रहता, आसपास रहता, कहीं और कुछ काम ही नहीं। कहते हैं कि इतना उसको मोह हो गया कि जब वो चलता तो सीधे नहीं चलता, उल्टे चलता। पत्नी सीधे चलती तो वो उल्टे चलता, कि जिससे उसको प्रत्येक क्षण देख सके। नारायण एक दिन एक संत की दृष्टि पड़ी, बोले इसमें बड़ी संभावना दिख रही है, इसके भीतर संभावना बहुत अच्छी है। तो नारायण महात्मा ने रोका, वो रुके नहीं उसको। अब जो व्यक्ति जिस भाव में रहता उसको लगा कि पता नहीं क्यों मुझे रोक रहे हैं। एक दिन नहीं रुका, दूसरे दिन संत भी अपनी मौज में, अपनी जिद में, तीसरे दिन फिर रोके, चौथे दिन फिर रोके, पांचवें दिन बोले अच्छा बताओ क्या बात है? बोले तुम भाई ये उल्टा क्यों चलते हो? पत्नी तुम्हारी सीधे चलती है ऐसे और तुम उल्टा चलते हो। बोले मैं महाराज एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकता। महात्मा ने कहा अच्छा क्यों? बोले मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत सौंदर्य उसका मुझे भाता है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बोले अच्छा तुम्हें इससे ज्यादा सुंदर किसी को दिखा दे तो? बोले इस संसार में मेरी पत्नी के जैसा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। बोले अच्छा तुम मेरे कहने से एक बार प्रातः काल 4 बजे अमुक स्थान पर आ जाओ, मैं तुम्हें इससे ज्यादा सौंदर्य का दर्शन कराऊंगा। उसने कहा ना, मैं तो आ ही नहीं सकता। बोले नहीं अच्छा तुम मेरे कहने से। महात्मा ने जिद की, बोले अच्छा ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। महात्मा के कहने से वो प्रातः काल ठाकुर के मंदिर में मंगला आरती के समय 4 बजे वहां पहुंचा। और चूंकि उसके भीतर सौंदर्य का इतना अधिक चाह थी, जैसे ही भगवान का पट खुला, जैसे ही पर्दा हटा, जब भगवान के रूप माधुरी को देखा, भगवान की सुंदरता को देखा, बंशी विभूषित करार नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करार नवनीर दाभात, बंसी धारण किए हुए, गले में पीतांबर पड़ा हुआ है, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, बैजंती की माला धारण किए भगवान श्री ठाकुर बाके बिहारी का जब दर्शन किया तो मंत्रमुग्ध हो गया। और उसी क्षण उसको संसार के सौंदर्य से वैराग्य हो गया। महात्मा के चरणों में आकर गिर पड़ा, प्रणाम किया, निवेदन किया कि आपने इससे पहले कृपा क्यों न की। मैं कौन से सौंदर्य में अभी तक उलझा था, जो सौंदर्य संसार का मेरे बंधन का कारण बन जाए, पतन का कारण बन जाए। और कहते हैं उसी क्षण उसे वैराग्य हो गया और नारायण छोड़कर वो सन्यासी हो गया। क्यों? क्योंकि भीतर वो चाह तो थी, भीतर वो योग्यता तो थी, लेकिन उस योग्यता का निवेश, उस योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु के लिए अभी तक किसी ने प्रेरित नहीं किया था। एक संत का संग मिला, परिणाम हुआ कि संसार के सौंदर्य से मोह भंग हुआ और परमात्मा के चरणों में उसको प्रेम हो गया। इसलिए तब तक मुझे कोई चीज आकर्षित करती है जब तक उससे कोई श्रेष्ठ वस्तु मुझे
दिखती नहीं, मिलती नहीं। जब कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलती है तो निकृष्ट वस्तु के प्रति होने वाली जो आसक्ति है वो अपने आप टूट जाती है, छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए जिस दिन चित्त में भगवत भक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन संसार की जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। बोले महाराज संसार छूटता नहीं, क्या करें? बोले एक गुरु के पास एक शिष्य रह रहा था, वर्षों वर्ष रहकर सेवा की। एक दिन शिष्य ने गुरु से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे तीर्थाटन करने की आज्ञा दीजिए। महात्मा ने कहा ठीक है जाओ, जब तक तुम थे सेवा की, अब तुमको जाने की इच्छा है, ठीक है जाओ। प्रणाम किया, चला गया। 10-12 साल 15 साल भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद एक दिन याद आया कि अरे मेरे जीवन में आज मैं जहां भी पहुंचा हूं मेरे गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। चल के गुरुदेव को प्रणाम कराता हूं, मिल आता हूं। और नदी के किनारे पहुंचे जहां महात्मा कुटिया बनाकर रहते थे। देखा तो वहां कोई कुटिया नहीं, महल खड़ा। आसपास के लोगों से पूछा कि महाराज यहाँ आज के 10-12-15 साल पहले एक महात्मा रहते थे, कहाँ चले गए? बोले वो जो महल दिख रहा है ना, बड़ा सा आश्रम दिख रहा है, वो उन्हीं का है, जाओ। अंदर गए, प्रवेश किया तो देखा अंदर में दुनिया भर का कोलाहल, बच्चे खेल रहे हैं, गायें पली हुई हैं और महात्मा उन्हीं चीजों में रमण कर रहे हैं। जाके प्रणाम किया गुरुदेव को, देखा कि मैंने तो जिस महात्मा को गुरु बनाया था वो तो त्यागी महापुरुष, और अब ये क्या हो गया? थोड़ा समय व्यतीत हुए, दिन बीता, सायंकाल हुई। शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव चलिए आप सायंकाल नदी के किनारे भ्रमण करके आते, बहुत दिन हो गया आपके साथ भ्रमण किए हुए। महात्मा ने कहा चलो बहुत दिन बाद चेला आया है, घूम के आते हैं। दोनों साथ साथ घूमने नदी के किनारे गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक वृक्ष दिखाई दिया। दौड़कर शिष्य उस वृक्ष को पकड़ लिया जोर से और उसके बाद चिल्लाने लगा, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। महात्मा ने कहा क्या हो गया? बोले क्या करें, ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे बचाइए। गुरु ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, बेवकूफ है तू, मूर्ख है तू। अरे पेड़ तुझे नहीं छोड़ रहा है कि तू पेड़ को नहीं छोड़ रहा है? पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ रखा है, तूने पेड़ को पकड़ रखा है। शिष्य ने आकर प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये जो आसक्ति बढ़ गई है ये उसने आपको नहीं पकड़ रखा बल्कि आपने इसको पकड़ रखा है। ये उदाहरण किसी संत का भले हो सकता है लेकिन यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यही है। हम कहते हैं छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूटता नहीं, पकड़ रखा है। विषय ने नहीं पकड़ रखा है, वस्तुओं ने नहीं पकड़ रखा है। उन वस्तुओं को मैंने जोर से पकड़ रखा है और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। आप जिस दिन छोड़ देने की इच्छा करोगे, जिस दिन छोड़ देने का संकल्प करोगे, कोई वस्तु आपके त्याग में कभी बाधा बन नहीं सकती। वेदांत का सिद्धांत है, पंचदशी में पंचदशीकार कहते हैं ईश्वर कृत द्वैत, कभी भी ईश्वर कृत द्वैत जीव के बंधन का कारण नहीं है, अपितु मनुष्य कृत द्वैत मनुष्य के बंधन का कारण है। यदि आपको बात समझ में आई हो, जितनी भी ईश्वर कृत द्वैत की सृष्टि है उसमें आप नहीं बंधे हो, बल्कि आपने अपने द्वारा निर्मित जो अपना संसार है, अपनी सृष्टि है, अपना विस्तार है, आप उस सृष्टि में बंधे हो। परमात्मा की सृष्टि तो जीव के बंधन को खोलने के लिए है, सहयोग करती है। लेकिन हमने अपने जिस संसार को आसपास एकत्रित कर रखा है उसमें हम बंधे हैं। इसलिए बीच बीच में जब कभी अवसर मिले ना तो छोड़ दिया करिए। कैसे? बोले जैसे अभी आप छोड़ रहे हैं। कैसे? बोले जैसे कल आप 24 घंटे छोड़ेंगे। बोले महाराज आप याद दिला रहे हैं मुझे। मैंने कहा थोड़ी सीरियस हो गए आप लोग तो थोड़ा सा लाइट हो जाए।
बोले महाराज सुबह से जब से सुने तब से खाना नींद सब हमारी। बताओ एक दिन छोड़ने के लिए ये स्थिति, और जिस दिन संसार छोड़ना होगा तो ये त्याग, उस त्याग की तैयारी है। ध्यान रखिए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी बहुत सुंदर बात कहा करते थे। बोले अगर कोई साधक छोटे छोटे सत्य नहीं धारण कर सकता तो परम सत्य को कैसे धारण करेगा। जब आप छोटे छोटे त्याग नहीं कर सकते तो परम त्याग, महात्याग जब करने की आवश्यकता होगी, प्राण त्याग की आवश्यकता होगी, तब तो आप संसार के किसी बंधन में बंधे होंगे। और परिणाम होता भी यही है कि अंतिम समय में भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा रहता है। किसी सत्संग में मैंने एक दो बार कथा सुनाई। एक सेठ जी के 5 बच्चे, 5 बेटे, सबके पांचों के अलग अलग कारोबार। सेठ जी को कोई व्यक्ति ले लो, नहीं तो कहेंगे महाराज हम सेठ जी लोगों को ही क्यों आप चपेटे में लेते हैं। कोई एक व्यक्ति ले लीजिए। अब लेकिन चूंकि कहानियां जो पहले की बनी तो दो लोगों के, बस 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला एक राजा था, दूसरा एक सेठ जी थे, और तीसरा एक कोई गरीब ब्राह्मण था। आप पूरे शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, मोटा मोटी अधिकतर आपको वो सारी कथाएं कहानियां इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द। ब्राह्मण बेचारा हमेशा गरीब रहा, पता नहीं क्यों हमारे संतों को, कथाकारों को। और सेठ जी, बोले एक सेठ जी थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, और नहीं तो एक कोई राजा था। खैर तो एक व्यक्ति थे, चलिए मैं तो 5 बेटे, तो पांचों बेटे के अलग अलग कारोबार। उनकी अंतिम समय, मृत्यु का समय, अब प्राण जाए कि अब प्राण जाए, तो पांचों भाइयों ने आपस में विचार किया आज सब लोग कारोबार बंद करके, दुकान बंद करके पिताजी की अब सेवा में रहेंगे। महाराज जब देखा इधर उधर, बड़ा बेटा छोटा, आवाज लगाए तुम यहाँ तुम यहाँ तुम यहाँ। बोले हाँ बेटे पिताजी हम पांचों भाई आपकी सेवा में आए। बोले पांचों तुम यहाँ हो तो दुकान पे कौन है। अब आप सोचो मृत्यु के अंतिम समय में भी अगर ये त्याग नहीं हुआ तो ये अभ्यास पड़ा रहेगा। इसलिए जैसे पकड़ने का अभ्यास है ना आपको, वैसे ही छोड़ने का भी अभ्यास करना ही होगा। श्री विदेह राज कहते हैं कृपा करके बताइए। महाराज नारद जी कहते हैं धर्मान 31 नंबर श्लोक, उपाय बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। धर्मान भागवतान ब्रूतः यदि न श्रुतये क्षमम् यही प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यात्मानन् अप्यया। धर्मान भागवतान ब्रूतः यदि न श्रुतये क्षमम् यही प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्य आत्म आत्माना अप्यजः। अर्थात श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर इस संसार में त्याग करने का अन्य कोई माध्यम नहीं है। और आप भी विचार करके देख लीजिए, जब आप सत्संग करते हैं, जब आप कथा श्रवण करते हैं, ऐसे किसी साधना आदि शिविरों में जाते हैं, तो उस समय आप अपनी मना स्थिति देखिए, टटोलिए। आप आए हैं ना यहाँ, 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, बल्कि दूसरा दिन, या जब से घर से चले हैं, उस समय से लेकर और आज तक की अपनी मना स्थिति को टटोलिए। इसी को आत्मानुसंधान कहते हैं। एक समय आपको लगता था ना ये छुप कैसे छोड़ के जाएं, घर दुकान मकान परिवार बच्चे। अच्छा अब आप आ गए हैं तो आपकी मना स्थिति क्या है? ठीक है ना, जो जैसा जहां पे जो चल रहा है
आपके बिना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, जाकर देखेंगे तो जो घर जैसा था ना वैसा ही मिलेगा। बैंक में जितने जमा करके आए होंगे ना उतना वहीं का वहीं होगा। अब यहाँ एटीएम से निकाल के बोले महाराज खर्चा करके आपको यहाँ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उतना ही रहेगा, नहीं थोड़ा तो खर्च हो ही जाएगा। जिनको जहां छोड़कर आए ना सब वहीं के वहीं आपको मिलेंगे, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। बल्कि हो सकता है कुछ लोग सुकून में हो कि अच्छा हुआ कि 7 दिन के लिए महाराज छुट्टी मिली, बहुओं को जो है आराम हुआ होगा कि ठीक है दोनों बुढ़ा बुढ़िया जो है, सॉरी ऐसे महाराज जाने के बाद मम्मी हाँ स्वामी जी का नंबर हमको दे दो, ऐसे हर महीने से फिर किया करे वो। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर महीने से फिर करें, और हम शिविर में जो लगेगा हम देंगे, बस आप जाते रहिए, टिकट बताओ हम सब बुक करवा दें। क्या हुआ? बोले महाराज जहां जो छोड़कर आप आए हैं ना सब वहीं का वहीं मिलेगा, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। बल्कि हो सकता है यहां से आप जाएं तो आपका संसार, आपका व्यवहार और अच्छा हो जाए, क्योंकि आप कुछ सीख कर, कुछ पढ़कर, कुछ जानकर, कुछ जीवन की सत्यता को सुनकर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आए, तो जो संसार छूट रहा था वो भी हो सकता है कि आपके अनुकूल हो जाए। इसलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं धर्मान भागवतान ब्रूतः यदि न श्रुते क्षमम यही प्रसन्ना प्रपन्नाय। जो प्रपन्नता है, शरणागति है, इससे श्रेष्ठ और कोई साधन इस संसार में है नहीं। सब छोड़, किसके ऊपर? बोले भगवान पर आश्रित कर दो। और ये सच है, जिसने पकड़ कर रखा उससे छूट गया, और जिसने छोड़ा उसको सब लोग पकड़ लेते हैं। जितना जितना आप जिस संबंध को पकड़ने की कोशिश करते हो ना, वो उतनी ही दूर, उतने ही छूटते चले जाते हैं। छोड़कर देखो वो निकट आते चले जाएंगे। ये बड़ा सुंदर नियम है, लेकिन हम अपनी कमजोरी के कारण उसको पकड़े रहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं एवं ते निमिना पृष्टः वसुदेव महात्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससत्स्या नृतुजं नृपम्। एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महात्मनः। राजा निमि ने जो प्रश्न 9 योगेश्वरों से किया था, उसी को मैं उस उत्तर के रूप में जो प्राप्त था वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो महाराज जनक ने पूछा है, और कवि नामक जो योगेश्वर हैं, कल हमने आपको 9 योगेश्वरों के नाम बताए थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, विपलायन, चमस, करभाजन इत्यादि। कहते हैं 33 नंबर श्लोक में महाराज कवि कहते हैं मन्ने कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। बोले संसार में, संसार के जो जीव हैं वो रोग से ग्रसित हैं। बोले कौन से रोग से? बोले भव रोग से ग्रसित हैं। और उनके रोग का कारण क्या है? तो बोले उद्विग्न बुद्धे सदात्म भावात्।
उनकी जो बुद्धि है ना उद्विग्न है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और स्थिर बुद्धि के अभाव में संसार के जो प्राणी हैं, जीव हैं, वो रोग से ग्रसित हो गए हैं। बोले रोग कैसा है? बोले असत वस्तु में सत बुद्धि का रोग लग गया है। असत वस्तु में सत बुद्धि का रोग लग गया है, जिसे भगवान गीता में कहते हैं ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त्यः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सतः। बोले सत का कोई भाव नहीं है और असत का कभी सत का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। असत वस्तु कभी रहने वाली नहीं है और सत वस्तु ऐसा नहीं है कि जो कभी मिट जाए, अर्थात सत वस्तु नित्य है और असत वस्तु अनित्य है। इसलिए संसार के लोगों को एक रोग लगा है और उस रोग का नाम है असत में सत की बुद्धि, अपवित्रता में पवित्रता की बुद्धि, अनित्यता में नित्यता की बुद्धि। जो मिटने वाला है उसको नित्य मानकर हमेशा अपने पास रखने का जो भाव है वही उनके रोग का कारण है। बोले ये रोग होता क्यों है? बोले रोग अज्ञानता के कारण है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि जिसको तुमने सत मान लिया है वो असल में सत है नहीं, जिसको तुमने नित्य मान लिया है वो नित्य है नहीं। जैसे अंधेरे के समय आप जा रहे हो और कहीं कोई रस्सी पड़ी हो तो कभी आपको भ्रम हुआ सर्प का? घर में ही कई बार कोई डोरी, रस्सी, बेल्ट, कुछ इस प्रकार के धागे पड़े होते हैं और अगर कमरे में प्रकाश ना हो तो आपको क्या लगता है कि कहां से कौन क्या आ गया। पहले के समय में रास्ते में चलते हुए प्रकाश आदि की इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो रज्जू में सर्प का भ्रम हो जाता था। लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ, टॉर्च दिखाई, बोले यहां सर्प नहीं, ये तो रज्जू पड़ी है, रस्सी पड़ी है। बोले वैसे ही उसका जो डर है वो समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार संसार के भी अनित्य वस्तुओं में जो नित्य बुद्धि हो गई है, जब सत्संग के द्वारा उसको बताया जाता है कि अनित्य में प्रेम मत करो, अनित्य से प्रेम हमेशा पीड़ा देता है, प्रेम करना है तो नित्य वस्तु से करो। लेकिन चूंकि जन्मों जन्मों का हमारा संस्कार, जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है, उसके कारण हमें अनित्य से बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है। आप देखिए संसार से प्रेम करने के लिए आपको शिक्षा नहीं देनी पड़ती, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए बोले महाराज बार बार कहो, कोशिश करो, लेकिन फिर भी बुद्धि मानती नहीं। लेकिन अभी किसी संसार या संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से बोले महाराज सहज ही आकर्षण, आकर्षण के बाद लगाव, आसक्ति, प्रेम, अपनापन और फिर उस पर एकाधिकार। हमारे दुख का एक कारण यह भी है कि जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसको लगता है कि ये केवल और केवल मेरी हो। तो जो एकाधिकार की भावना है संसार में वो आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए अनित्य वस्तु से प्रेम व्यक्ति को उद्विग्न कर देता है और ये नियम है, आप जिसको चाहते हो वो न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध हुआ तो बोले क्रोधात् भवत सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोधादिभूत सम्मोहम, पहले तो विषय वस्तुओं में प्रेम, एकाधिकार की भावना, और न मिलने के बाद क्रोध, क्रोध के बाद बुद्धि में सच असत्य का विवेक हो जाता है, और परिणाम होता है कि व्यक्ति नुकसान कर लेता है अपना ही। इसलिए हे महाराज जनक, व्यक्ति की उद्विग्न बुद्धि ही उसके संसार के दुख का कारण है। बोले कैसे जाएगा? बोले पादाम्बुजोपासना, अंबुज भगवान विष्णु के चरण रूपी उस प्रेम के अनुभूति से व्यक्ति की बुद्धि जो उद्विग्न हो जाती है वो शांत हो जाएगी। भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में प्रेम, भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की उपासना ही एकमात्र व्यक्ति को शांत कर सकती है। नारद जी को जब मोह हुआ, वासना हुई, तो नारद जी ने क्या कहा? बोले प्रभु आपके अलावा अब मुझे और कोई बचा नहीं सकता, इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देता। कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, नित्य नारायण की उपासना के साथ अपने रोज के जीवन को नारायण के चरणों में समर्पित कर दें। बहुत सुंदर श्लोक है और आप लोगों ने कई बार हो सकता है सुना भी हो। श्लोक नंबर 36, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृति स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। भगवान श्री नारायण को समर्पित कर दो। बोले क्या समर्पित कर दूं? बोले कर्म समर्पित कर दो। कौन कौन से कर्म? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मनसा वाचा कर्मणा, जितनी भी प्रकार की आपके कर्म हैं वो सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए। बोले महाराज एक एक कर्म कैसे समर्पित करें? एक महात्मा ने बड़ी सुंदर युक्ति बताई। बोले अपने आप को समर्पित कर दो, सारे कर्म अपने आप समर्पित हो जाएंगे। एक एक कर्म कहां तक समर्पित करते रहोगे? तो क्या उपाय हुआ? तो बोले दिन भर मनसा वाचा कर्मणा, व्यक्ति जो कुछ भी करे वो भगवान नारायण की प्रेरणा से उनके लिए कर रहा हूं, ये भाव रखकर करे। बोले महाराज फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? बोले गृहस्थी और अच्छी चलेगी। कैसे? बोले जो कुछ करो वो भगवान की प्रेरणा से, भगवान ने आपको कर्तव्य कर्म दिया है इसलिए आप कर रहे हो, इस भाव से करो। फिर जो कुछ घर में कभी खटपट होने पर आप नाराज होते हैं, अनबन होती है, वो भी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप नारायण से कभी नाराज हो नहीं सकते। तो जो भी कोई आपके सामने प्रस्तुत हो उसके साथ यही भाव रखें कि मेरे परमात्मा के रूप में आपका मिलना हुआ है, आपका प्रकटीकरण हुआ है, इसलिए उनका रूप मानकर जो प्रेरणा दे रहे हैं वो मैं आपके लिए कर रहा हूं अथवा कर रही हूं।
आप भारतीय दर्शन का विचार करके देखें। महाराष्ट्र के में संतों की एक बड़ी लंबी परंपरा हुई। रोटी बनाकर रखी, स्वान आके रोटी लेकर जा रहा है तो पीछे पीछे घी का कटोरा लिए महात्मा दौड़ रहे। क्यों? सूखी रोटी कैसे खाओगे, गले में लग जाएगी। अरे भैया, रोटी ले ही जा रहे हो तो जरा घी तो लगाते जाओ। आप विचार करके देखिए, वो हृदय की संवेदना, ये मूर्खता नहीं है। वो हृदय किस भाव से भावित हो गया होगा कि रोटी रखी है, मेरे प्रभु आज आप इस रूप में आए हैं, आपको इतनी जल्दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जरा, आपके लिए ही ये घी के कटोरे भी रखे हुए हैं, इसको भी, और पीछे लिटरी महाराज लेकर दौड़ते हैं। आप विचार करके देखिए कि किस स्थिति में व्यक्ति का हृदय, और वही अगर आप चाहें तो अपने हृदय को इतना क्रूर कर सकते हैं, इतना कठोर कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के गर्दन को रेतते हुए, काटते हुए भी आपको दया नहीं आ सकती। आप विचार करके देखिए, दोनों तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक, आपके पैर के नीचे एक चींटी, एक कीड़ा दब जाता है तो आपके मुख से आह निकलती है, कष्ट होता है, राम राम कीड़ा दब गया। मच्छर भी अगर मरता है तो कष्ट होता है। और एक दूसरी तरफ मनुष्य ही तो है, लेकिन उसने अपने जीवन को इतना कठोर, इतना क्रूर बना लिया कि व्यक्ति के 20 टुकड़े होने के बाद भी उस हृदय की संवेदना क्या होगी, आप कल्पना करके देखें। और एक दूसरी तरफ एक कुत्ते को भी भगवत दर्शन, एक कुत्ते में भी भगवत दर्शन करते हुए उसके पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़ना, ये हृदय की संवेदनाएं ही तो हैं। आप चाहें तो अपने आप को क्रूरता के उस उच्चतम पैमाने पर ले जाकर बैठा सकते हैं जहां पर व्यक्ति की मृत्यु पर भी आपको कोई संवेदना न हो, दूसरी तरफ एक कीड़े के मरने पर भी आपका हृदय कांप उठे। ये व्यक्ति अपने जीवन की बनावट, अपने जीवन को कैसे निर्मित करता है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, भारतीय दर्शन संवेदनाओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। प्रत्येक प्राणी की कैसे सुरक्षा की जाए, प्रत्येक प्राणी को कैसे संवेदनशील बनाया जाए। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे मानसिक रूप से भी मैं किसी के अहित की भावना न करूं। आप देखिए, मानवता के कितने उच्चतम पैमाने ये हो सकते हैं। कर्म से तो छोड़ ही दो महाराज, कर्म तो बड़ी दूर की बात हो गई। मानसिक रूप से भी मैं किसी के प्रति अहित की कामना न करूं, मन में भी आपके लिए, मेरे मन में कष्ट न हो, ये आपका जीवन है। तो इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, आप 3 प्रकार से कर्म करते हैं। कर्म से इंद्रियों के द्वारा, मन से चिंतन के द्वारा, विचार से बुद्धि में निर्णय के द्वारा। तो इसलिए आपके जीवन में ये जो कर्म हैं, इन कर्मों के भी अलग अलग पैमाने हैं कि आपके कर्म राजसिक हैं, तामसिक हैं कि सात्विक हैं। गीता में विस्तार से इसका वर्णन है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों कर्मों को अगर हो रहे हैं तो इनको भी भगवत अर्पित कर दो। इसलिए कर्म जो आप कर रहे हैं स्थूल रूप से,
ये भी भगवान के निमित्त हो। हमारे यहाँ जब पूजन होता है तो अंतिम में पंडित जी आपके हाथ में, आचार्य जी आपके हाथ में जल रखकर क्या कहते हैं? इदम न मम। ये मैंने अपने लिए नहीं किया, ये प्रभु आपके लिए किया है। वेद का मंत्र है कस्मै देवाय हविषा विधेम। मैं जो हविष्य प्रदान कर रहा हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? बोले मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। इसलिए भारतीय दर्शन समष्टि के हित की कामना करता है, व्यष्टि हित की कामना नितांत स्वार्थी व्यक्ति करता है। हम जब भी कामना करते हैं तो समष्टि के हित की कामना करते हैं, जगत का मंगल हो, क्योंकि मैं अपने आप को जगत से अलग नहीं मानता। और जब समष्टि का मंगल होगा तो समष्टि के मंगल में मेरा तो मंगल कल्याण होगा ही होगा। आप देखिए भारतीय मनीषा, इसलिए कहते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मनसा वाचा कर्मणा, और इतना ही नहीं बुद्ध्यात्मनः, बुद्धि में भी अगर कोई वृत्ति उठे, वृत्ति विचार आए, सब कुछ क्या करें? बोले करोत यदियत सकलम परस्मयी। मैं जो कुछ भी करता हूं प्रभु नारायणायेति समर्पयेतत्, ये सारे कर्म नारायण को अर्पित कर दूं। शिव मानस पूजा में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, नारायण कि मैं चलता भी हूं तो अपने लिए नहीं, आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। आप अगर अपने जीवन को इस प्रकार से निर्मित करेंगे तो आपका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाएगा। आपको अपने प्रत्येक कर्म को भगवत अर्पित करना है। इसलिए अपने पूजा रूपी कर्म को परमात्मा में अर्पित करें, परमात्मा को अर्पित करें। श्री शिव मानस पूजा में कहते हैं कि मैं जो भी कुछ कर्म करता हूं सब आपको अर्पित करता हूं। चलता हूं तो प्रदक्षिणा, बोलता हूं तो आपका स्तोत्र गायन, सुनता हूं तो आपकी स्तुति, और इतना ही नहीं, मैं सोता हूं तो मैं सोने के लिए नहीं सोता हूं प्रभु, सोकर आपकी स्मृति में मैं अगला दिन और बेहतर कर सकूं और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं, इसलिए मैं निद्रा ले रहा हूं। सोने के लिए मैं नहीं सो रहा हूं। आप भारतीय मनीषा की चिंतन को, उसकी उत्कृष्टता को विचार करके देखें। मैं सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा किए जाने वाले कर्मों को आपके निमित्त कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने ध्यान दिया, ऐसा करने के पीछे अथवा ऐसा प्रेरित करने के पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान है फिर आप कोई ऐसा कर्म करोगे ही नहीं जो नारायण को। अच्छा, हम लोग क्यों ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को भोग लगा के भगवान का प्रसाद मान के खाओ? खाना तो वही है ना, और आप ही को खाना है, लेकिन क्यों? क्योंकि कोई ऐसी वस्तु फिर आप अर्पित करोगे ही नहीं कि जो भगवान को पसंद ना हो। फिर कोई ऐसा अखाद्य, कोई भक्षा भक्ष प्रभु के सामने थाली परोस कर तो आप नहीं ले जाओगे। तो आपको कुछ बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा, बस आपने एक संकल्प कर लिया जो कुछ भी खाऊंगा वो भगवान को। अपने आप आपकी जो जीवन है वो संयमित हो गया, अपने आप आपका खान पान शुद्ध हो गया। इसलिए प्रत्येक भारतीय हिंदू परिवार अगर इस तरह के जीवन को अपनाए तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में अलग से कुछ बहुत एफर्ट करने की आवश्यकता। तुम्हें निवेदित, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन
करहीं, आपको निवेदित करके भोजन करते हैं। और मैं जब विश्राम में जाता हूं तो बोले विश्राम में जाने के पहले भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु अब आपकी स्मृति में मैं विश्राम कर रहा हूं। ये यद्यपि प्रातःकाल की कक्षा का विषय है, लेकिन मैं संकेत कर देता हूं, सोते समय आप जिस वृत्ति को लेकर सोते हैं, प्रातः जागृत की प्रथम वृत्ति, प्रथम विचार वही आपका होता है। आप एक बार नहीं, कई बार इस बात को आजमाइएगा, अनुभव कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कुछ चमत्कार हो रहा है, मैं तो महाराज रात को जैसे सोचा सुबह उठा तो ये हो गया। कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, वो अंतर्यामी परमात्मा आपके भीतर बैठे हैं, आपकी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं, प्रत्येक पुकार को सुन रहे हैं। और आप जिस वृत्ति को लेकर सोते हैं, वेदांत की दृष्टि में लीयमान वृत्ति और उदीयमान वृत्ति का विषय जो होता है वो ब्रह्माकाराकारित हो तो तद अनुरूप आपका साक्षात्कार भी वैसा ही होता है। लेकिन आप श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म के बारे में और चिंतन कर रहे हैं संसार के बारे में, तो साक्षात्कार किसका होगा? बोले महाराज इतने दिन हो गए कुछ हुआ नहीं। बोले सुन तो रहे हो सत्संग, लेकिन चिंतन 24 घंटे किसका चल रहा चित्त में? बोले संसार। तो फिर उपलब्धि भी तो संसार ही होगी ना। इसमें अध्यात्म का दोष कहां से आ गया? इसमें किसी सदगुरु संत शास्त्र का दोष कहां से आ गया? लेकिन नारायण, चूंकि मैं उस दोष को स्वयं स्वीकार करना नहीं चाहता, इसलिए फिर मैं कहता हूं कुछ नहीं रखा है, और 20 साल हो गए पूजा करते हुए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होता। आपने किया क्या? आपने 2 अगरबत्ती जला दी और उसको आपने उससे लगता है कि आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। आपकी 2 अगरबत्ती जला देने से ब्रह्म की आत्मानुभूति नहीं होने वाली। उसके लिए आपको चिंतन करना होगा। वो भी एक हिस्सा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहीं तक सीमित हो जाना ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते सजा स्वभावात्, उठते बैठते चलते फिरते प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक विचार आपका परमात्मा के आसपास ही हो तो नारायण परिणाम घटित होगा कि आपका चित्त द्रवित हो जाएगा। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वसुदेव जी, ध्यान रखिए संवाद 2 लोगों के बीच चल रहा है, नारद जी और वसुदेव जी के बीच, और महाराज जनक और 9 योगेश्वरों के बीच। कवि नामक जो योगेश्वर हैं वो कहते हैं श्लोक नंबर 37 में बहुत सुंदर बात। भयम, अब आप उसको खाली देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, जहां जहां भय है पहले विचार करके देखो कि वहां द्वैत है, अर्थात जहां द्वैत होगा वहां भय होगा। यद द्वैतम तद भयम, यदि आपको अभयता चाहिए तो द्वैत की गंध से आपको बाहर निकलना होगा। जहां आप अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता स्वीकार करेंगे वहां आपको भय होगा ही होगा। इसलिए अपने से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता को स्वीकृति करने का तात्पर्य है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी ही भय को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हो, अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता की स्वीकृति आपके भय का कारण बनेगी।
भयं द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात् विपर्ययो अस्मृति ही। और आपकी स्मृति में जो विपर्य की भावना आ जाती, विपरीत भावना, तन मायया तो बुधा आभजेत तम भक्तैक एषम गुरु देवतात्मा। गुरु और देवता में किसी भी प्रकार का अन्य चिंतन ना हो। जैसे देवता देव, वैसे ही गुरु, अर्थात गुरु और परमात्मा में कोई भेद न रहे। विपरीत भावना धीरे धीरे निकलती चली जाए। इसलिए चित्त आपका एकाकार होना प्रारंभ हो जाएगा, जैसे जैसे आपके भीतर से द्वैत की भावना निकलती चली जाएगी। और श्लोक नंबर 39 में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मन को वश में कैसे करें। इसको आप अंडरलाइन भी करिए और पढ़िए भी। श्रवण सुभद्रणी रथांग पाणे, श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संगः, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, रथांग पाणे सुभद्राणि, यस्य जन्मानि कर्माणि च शृण्वन्। अर्थात चक्रपाणी भगवान, रथांग पाणी भगवान। रथांग माने होता है रथ का पहिया, रथ का जो हिस्सा है, अंग है। तो रथांग पाणी जो भगवान है, चक्रपाणी जो भगवान है, जिनके हाथ में हमेशा चक्र, सुदर्शन, नारायण देखते होंगे आप, हमेशा अपने हाथ में चक्र लिए होते हैं। वो चक्र कैसा होता है? रथ के पहिए के जैसा होता है, इसलिए भगवान को रथांग भी कहते हैं। रथांग पाणी, जिन पाणी माने हाथ, जिनके हाथ में रथ का अंग अर्थात रथ का पहिया चक्र हमेशा विद्यमान हो, उसको रथांग पाणी कहते हैं। तो रथांग पाणी सुभद्राणी, ऐसे परमात्मा नारायण का नित्य निरंतर स्मरण करें। कितना करें? तो बोले रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जैसे आती है, वैसे ही आपके एक विचार के बाद दूसरा विचार और दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार जो आता है, उसका भी क्रम बना रहे। आपके प्रत्येक विचारों का जो विषय हो वो भगवान नारायण है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते उनकी महिमा का श्रवण हो। उनकी महिमा कैसी है? बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये गीता के 4 अध्याय का श्लोक है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य रूप का, मेरे कर्मों का स्मरण करता है, वो इस देह को त्याग करके फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। फिर क्या होता? बोले नैति मामेति सोऽर्जुन, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपके चिंतन में सदैव नारायण का स्मरण बना रहे। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है? इससे किसी को क्या मिलेगा? आप भजन करेंगे, आप चिंतन करेंगे, उससे हमारे महात्माओं को, शास्त्रों को, भगवान को क्या मिलेगा? बोले चूंकि वो आपका हित चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं। इसलिए आप जब निरंतर नारायण की स्मृति में रहेंगे तो अंतिम समय में भी आपके मुख से नारायण ही निकलेगा।
और यदि मृत्यु के समय आपकी स्मृति में परमात्मा बने रहे तो फिर आपका जीवन संवर जाएगा, आपके जीवन की जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप सोचो एक दिन उसी दिन कर लेंगे, तो बोले महाराज उसी दिन कर लेंगे। उसका एक छोटा सा उदाहरण अगर दें, जीवन में भी कोई तकलीफ आती है, चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो किसका नाम सामने आता है? पहले देखिए आप। आपका अभ्यास जैसा होगा तद अनुरूप आपकी स्मृति होगी। इसलिए ये जो जीवन भर नाम जप है, ये जीवन भर आपका नाम जप अंतिम समय की तैयारी है। ये जीवन की साधना अंतिम समय की तैयारी के लिए है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः इसको जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, देह को त्याग करके उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 40 में कवि नामक योगेश्वर कहते हैं, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हस्यत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। बोले भक्ति करते हुए भक्त का स्वभाव कैसा हो जाता। बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं वो भक्त कभी रोता है नाम स्मरण करके, कभी उसका चित्त द्रवित हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, यदि भक्ति के साधना के मध्य इस प्रकार की कभी आपके भीतर घटना घटित हो तो परेशान मत होइए। ये भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हुए चित्त का परिणाम है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हस्यत, तो कभी हंसता है, रोदिति बोले कभी रोना आता है, और कभी बैठे बैठे स्वयं ही आनंदित होता रहता है। अब उसको आनंद के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रह गई। कोई उसको आनंद दे, किसी की बात से उसको सुख मिले, बोले उस चीज से हम उपराम हो गए, अब हमें किसी और के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्यत तो रोदिति रौति गायति, कभी गायन, कभी मन होता है भगवान के नाम का उच्च स्वर में जप करूं, गाऊं, कभी मन होता है रोना। ये भक्ति के लक्षण हैं। जब भक्ति घटित होती है तो चित्त में वो जब निर्मलता आती है, चित्त जब निष्भाव निष्कपट होता है, निर्मल होता है, तो पवित्र अंतःकरण में परमात्मा के प्रकाश से जब प्रकाशित चित्त होता है तो वो उनकी स्मृति में इस तरह का व्यवहार करता है। रोना, जोर से गाना, हंसना, नृत्य करना, नृत्यति लोक बाह्या, बोले फिर उसको लोक बाह्य की बहुत ज्यादा कोई बहुत चिंता नहीं रहती। लोग क्या कहेंगे, बोले कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे और करोगे तो भी लोग कहेंगे। लोगों का नाम है, काम है कहना। इसलिए लोग की चिंता मत करो। लोगों की चिंता करोगे तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। नारद जी
नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाचा यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति कृतकृत्यो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न रमते नोत्साही भवति। भक्ति के परम अवस्था में चित्त इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है। कोई भक्त हंस रहा है, लेकिन किसमें? बोले भगवान की भक्ति में। कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, और इस प्रकार का व्यवहार करते हुए वो दसों दिशाओं को प्रणाम करता है। अब आप स्मरण करिए गीता के 10वें और 11वें अध्याय को, जब भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं तो अर्जुन क्या करता है? भगवान आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, बाएं से प्रणाम, दाएं से प्रणाम, चारों दिशाओं से अर्जुन भगवान को प्रणाम करता है। अब ये नाटक नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए, ये कोई आडंबर नहीं है, हृदय के भीतर से वो भाव उमड़ रहा है। अर्जुन भगवान के सामने अपनी स्वाभाविक स्थिति खो गया। और अर्जुन कौन है? महावीर है, महाबाहु है, क्षत्रिय वंश में जन्म लेने वाला एक वीर योद्धा है। और उस योद्धा की स्थिति आज क्या हो गई? बोले उसका हृदय इतना द्रवित हो गया कि वो चारों तरफ एक जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति हो ना, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति में ना हो, वैसा व्यवहार करे। अर्जुन का आज व्यवहार वैसा हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से उस परम चेतना के होने की अनुभूति हो रही है। तो जब ऐसी अनुभूति हो रही है तो कृतज्ञता से भर के भगवान के प्रति अर्जुन नतमस्तक हो जाता है। प्रभु आगे से प्रणाम, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमादि विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेत्तम। गीता का 10वां 11वां श्लोक जब पढ़ेंगे, विराट रूप का दर्शन, नारायण अर्जुन वही भाव प्रकट करता है, क्योंकि अब अर्जुन के भीतर उस विराट परमात्मा के होने का अनुभव हो गया है। इसलिए ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः ज्ञानवान माम प्रपद्यते समहात्मा सुदुर्लभः। ऐसे महापुरुष दुर्लभ नहीं, बोले सुदुर्लभ है। इसलिए श्री कवि नामक योगेश्वर कहते हैं खम वायुमग्निम सलिलम महिमचा। ये अनुभूति है, और अनुभूति के बाद जो अभिव्यक्ति होती है ना, वो फिर किसी के होने ना होने का उसमें भान नहीं रहता। इसलिए अनुभूति की अभिव्यक्ति ही व्यक्ति के लिए साधना में सहयोगी होती है। आपकी अपनी अनुभूति क्या? किसी की अनुभूति आपके कोई काम आने वाली? थोड़ा सहयोग भले मिल सकता है, थोड़ा उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन इसी जगन्नाथ धाम में भगवान के दर्शन करके, महाप्रभु के दर्शन करके किसी की कोई अनुभूति होगी, किसी की कोई अनुभूति होगी। आप 70-80 जो लोग भी हैं, सभी लोगों से पूछो, सभी की अलग अलग अनुभूतियां हैं। व्यवस्थाएं, परिस्थितियां तो सबके लिए एक जैसी हैं। आप कैसी अनुभूति करके और आप अपनी अभिव्यक्ति कैसी कर रहे हो? कवि नामक योगेश्वर कहते हैं खम वायुमग्निम सलिलम महिमचा ज्योतिषे सत्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। खम माने आकाश, वायु,
पंच महाभूत जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, खम वायुम अग्निम सलिलम महिमचा, ज्योतिषीम, जो सूर्य और चंद्रमा की ज्योतियां हैं, सत्वान दिशो ध्रुवानी सरित समुद्रांश, जो सरिताएं हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमयेद अनन्या, और जो कुछ भी है उससे अतिरिक्त जो कुछ भी है वहां सब मैं क्या देख रहा हूं, सब मैं आपको ही देख रहा हूं प्रभु, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहती हुई नदियां, प्रवाहमान समुद्र, चलती हुई हवाएं, उठती हुई अग्नि की ज्वालाएं, आकाश का वो शुभ्र नीला रंग, सब बोले सब आपका ही रूप मुझे प्रतीत हो रही हैं, आपके ही देह के जैसे आकार के रूप में मैं अनुभव कर पा रहा हूं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। कब? बोले जब आपके सारे कर्म भगवत अर्पित होते होते आपका चित्त शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। सारे श्लोक एक एक इतने सुंदर हैं कि छोड़ने का तो मन नहीं करता, लेकिन क्या करें। भक्ति परेशानुभव विरक्ति, अन्यत्र चैषात्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः, स्युतुष्टिः पुष्टि क्षुद्रपायोनुघासम्। ये स्थिति कैसी है? बोले ये स्थिति बड़े बड़े ऋषियों को अनेक जन्मों में भी दुर्लभ है, जिसका भी वर्णन किया गया। जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन कर पावे, बोले ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ है इसका मतलब मैं छोड़ दूं? बोले ना। कठिन है इसका मतलब मैं ना जाऊं, मैं ना करूं? बोले ना, ये विकल्प नहीं है। कठिन है लेकिन संभव है, ध्यान रखिएगा। शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, दुर्लभ है लेकिन असंभव। और जब असंभव नहीं है तो फिर इससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है? संभावना के होने से मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हो सकता है कि मैं भी इस स्थिति तक। बात पकड़ में आ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कठिन होने का बताने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, महाराज मुझसे तो नहीं हो सकता। नहीं, आपसे हो सकता है, आप ही कर सकते हो, और ये आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि दुर्लभ चीज जब आपको प्राप्त होगी तो उसका जो आनंद होगा, जब आपको कठिनता से भगवान के दर्शन होते हैं तो आप क्या कहते हैं? कृतकृत्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। ये किसकी अनुभूति है? और फिर इसके बाद ये अभिव्यक्ति कौन करता है? आप ही तो करते हो। आपने अच्छा कितनी बार आज तक कुछ चीज प्राप्त करने के बाद ये कहा होगा कि अब मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, महाराज कुछ नहीं चाहिए? क्या आपने कहा कि नहीं कहा? इट मीन्स कि आपको वो चीज कठिन लग रही थी, लेकिन वो कठिन चीज, असंभव चीज जब संभव हुई तो आपकी अनुभूति हुई। वैसे ही ये आपको सुनने में हो सकता है कि लग रहा हो ये कहने कहलाने की बातें, नहीं, ये भी संभव है, लेकिन जब आपको प्राप्त होगा तब लगेगा कि हाँ ये सच जो कहा जा रहा था कि सच है। जैसे कोई कठिन चीज जब आपको मिलती है तब आप अनुमान करते हो, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये कभी हो सकता है, होगा, लेकिन हुआ ना। तो नारायण कवि नामक योगेश्वर ने बड़ी सुंदर जो प्रश्न किया था उसके भक्ति के लक्षण बताए, और 44 नंबर श्लोक में पुनः महाराज जनक ने प्रश्न किया, अत भागवतम ब्रूतः यद्धर्मो यादृशो नृणाम्
यथाचरति यद्भूते यैर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः। अब दोबारा फिर उन्होंने प्रश्न किया है और उस प्रश्न के उत्तर में आगे हरि नामक योगेश्वर ने उत्तर देना प्रारंभ किया है, जो हम लोग अगली कक्षा में सायंकाल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।